$1 मिलियन प्राइज। भाई हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था गूगल के AI जनरेटेड फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन एंड द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग बिकॉज हम लोगों ने बनाई 7 मिनट्स की शॉर्ट फिल्म। 7 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाना इज नॉट अ जोक। भाई बहुत मेहनत लगी। मैं आपको बताता हूँ पूरी स्टोरी, हाउ इट वॉज एंड AI जनरेटेड कंटेंट कैसे बनाया, इमेजेस कैसे बनाई, सारा कुछ मैं बताने वाला भी वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। Sleeper hearing whispers from outside a dream. Something is wrong. And now he finally sees it. एंड ये वीडियो से पहले पूरी शॉर्ट फिल्म देख लो बिकॉज शॉर्ट फिल्म देखने के बाद ही आपको रिलेट होगा कि ये वीडियो में मैंने कैसे कैसे काम किया था। सो डू वॉच द शॉर्ट फिल्म फर्स्ट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो दिस वॉज द कॉम्पिटिशन। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, प्राइस बहुत बड़ा प्राइस है। इट्स $1 मिलियन। अगर मुझे मिलता है तो भाई पैसा ही पैसा होगा। और हम लोगों को मज़ा काफ़ी आया है ये फिल्म बनाने में बिकॉज दिस वॉज अ टीम एफर्ट एंड एवरीवन हैज़ गिवन देयर बेस्ट। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तभी जाके फिल्म बनी है, नहीं तो बन ही नहीं पाती थी बिकॉज एवरीवन इज़ वर्किंग एंड उसके साथ में फिल्म के लिए टाइम निकालना दैट वाज रियली डिफिकल्ट। बट तभी भी सबने अपना कंट्रीब्यूशन दिया एंड दे हैव डन देयर वर्क बेस्ट। तो ये कंपटीशन था और यहाँ पे जो है डेडलाइन आप देख सकते हैं, सबमिशन डेडलाइन वाज 5 दिसंबर एंड 5 दिसंबर एक्सटेंडेड डेडलाइन है। उसके पहले 20 नवंबर की डेडलाइन थी एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट फिल्म अराउंड 10 नवंबर। और 10 दिन में हमने सोचा कि 10 दिन में बना लेंगे, बट यार इट वुड बी डिफिकल्ट। तो अच्छा हुआ कि एक्सटेंड हुआ, बट एक्सटेंड होने के बाद भी मतलब वो ऑन टाइम ही हम लोग किए बिकॉज एक रात पहले तो हम लोग सोए ही नहीं। एक रात पहले लाइक 4 दिसंबर को हम म्यूजिक बनाने बने। एक रात में पूरा म्यूजिक बनाया। प्रतीक उसका पूरा एक्सपीरियंस बताएगा। मैं और प्रतीक साथ में बैठे थे म्यूजिक बनाने के लिए। एंड द थिंग इज जो भी टॉप 10 में आएगा दे विल बी कॉल्ड टू दुबई for attending the event. They have an event on 9th, 10th and 11th January and it's going to be really big event. And this was the topic of the film. Rewrite tomorrow, stories imagining the future with positive twist. Reveal the hidden stories behind everyday things. ये टॉपिक देख के तो यार पहले हम लोग वही सोच रहे थे कि यार क्या बनाए। पहले हमको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये टॉपिक के ऊपर हम क्या बना सकते हैं। फर्स्ट ग्लैंस में देखो तो टॉपिक इज वेरी सिंपल एंड वेरी हार्ड बिकॉज जो भी कुछ दिमाग में आ रहा था दैट इज वेरी कॉमन। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ये तो कोई और सोच ही लेगा, ये तो कोई और बना ही लेगा। तो हम लोग फिर वही सोच रहे थे कि कैसा करें। तो उसके बाद में फिर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, लाइक होल टीम सेट टुगेदर एंड बाद में हमने सोचा कि यार कैसा करें। वी केम टू अ कंक्लूजन कि हम द सीक्रेट लाइफ ऑफ पे करते हैं। नाइस। भी काफ़ी सोचा कि क्या कर सकते हैं वगैरह, बट फाइनली एक फिर टॉपिक पे हम लोग आए एंड दैट टॉपिक वी एग्जीक्यूटेड। उसका हम सारा प्रोसेस देखेंगे अभी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। उद्देश एंड सर्वेश मिलके ये पूरा स्क्रिप्ट लिखा है। तो कॉन्सेप्ट ऑल्सो उन्हीं का था। कॉन्सेप्ट में ऑब्वियसली पूरे टीम ने इनपुट्स में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए या फिर क्या ऑन टाइम चीज़ें हम डाल सकते हैं और स्टोरी में और क्या अपन इंक्लूड कर सकते हैं कि इट वॉज 7 मिनट्स। 7 मिनट्स तक लोगों को होल्ड करना, लोगों का अटेंशन होल्ड करना इज रियली टफ। लॉन्ग फिल्म एंड वो क्राइटेरिया भी था कि 7 to 10 मिनट्स की फिल्म होनी चाहिए एंड AI टूल्स जो है वो सिर्फ गूगल के यूज़ करना है। तो गूगल का VO3 जो है यूजिंग द फ्लो प्लेटफॉर्म दैट वी कैन यूज़ एंड नैनो बनाना जो है वो यूज़ करना था। वो तो अच्छा हुआ कि ऑन टाइम नैनो बनाना 2 लॉन्च हो गया था। मतलब हमारी फिल्म तब तक फाइनल बनने की थी तो कुछ शॉर्ट जो है जो काफ़ी अमेजिंग आए हुए वो जो है हमने नैनो बनाना 2 से बनाया था बिकॉज नैनो बनाना 2 हैज़ रियली गुड एडिटिंग कैपेबिलिटीज। तो काफ़ी हमारा टाइम भी बच गया उसमें बिकॉज नैनो बनाने से हमको कुछ इशूज़ आ रहे थे जो हम अदर मॉडल से सॉल्व कर सकते थे बट अलाउड नहीं था। दैट्स वाई वी स्टिक टू द नैनो बनाना मॉडल। और उसके बाद में जब नैनो बनाना 2 आया तो फिर तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो गई थी। एक बार स्क्रिप्ट लॉक हो गई उसके बाद में इसके ऊपर विजुअलाइजेशन चालू हो गई थी। विजुअलाइज कैसे करना है इसको, तो कुछ क्लूज जो है ऑलरेडी उद्देश्य ने स्क्रिप्ट में ही लिख के रखा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्लो मोन्टाजेस कट्स यहाँ पे, जैसे वाइट सिटीस्केप, इम्पॉसिबली ऑर्डर्ड बिल्डिंग, स्ट्रीट, स्ट्रीमिंग अंडर आर्टिफिशियल सनलाइट। तो ये सब चीज़ें जो है ना जो दिखनी चाहिए वो उसने क्लूज ऑलरेडी स्क्रिप्ट में लिख के रखा था विच वॉज वेरी हेल्पफुल बिकॉज अगर वो नहीं रहता था तो मेरे को खुद को दिमाग लगाना पड़ता कि यार इसमें क्या दिखाओ। प्रोडक्शन का फ्लो ऐसा था कि फर्स्ट वी क्रिएट द इमेज से हम लोग बनाएंगे वीडियो एंड दैट वीडियो विल एडिट इनटू प्रीमियर। इसका मतलब है ये पूरा प्रोसेस था बट फर्स्ट एंड सेकंड प्रोसेस को बहुत टाइम लग गया। मतलब इमेजेस बनाने में ही, विजुअल्स बनाने में ही काफ़ी टाइम लग गया। वीडियो इज़ ईजी, लाइक
आपको लगता होगा कि वीडियो बनाना इज हार्ड, बट वीडियो इज ईजी, द विजुअलाइजेशन पार्ट इज रियली हार्ड। तो विजुअलाइजेशन में जो भी आपको चीज़ें कन्वे करना है दैट शुड कम प्रॉपरली। हमने सारी इमेजेस नैनो बनाना यूज़ करके फ्रीपिक में बनाई है। तो फ्रीपिक में आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे नैनो बनाना लिखा हुआ है। तो नैनो बनाना मॉडल वॉज यूज। फ्रीपिक इसलिए यूज़ किया बिकॉज आई हैड द सब्सक्रिप्शन और उसमें इमेजेस बनाना फ्री था। और कैसा है कि एक ही जगह पे सारे इमेजेस रहते तो थोड़ा अच्छा हो जाता है कि मतलब यार रेफर करने के लिए ये इमेज बन गया, ये इमेज बन गया, इसलिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे सीन्स है। बहुत बार मैंने इटरेशंस बनाए हैं, एक एक चीज़ के 4-4 इमेजेस, एक एक सीन के 6-6 इमेजेस। तो मतलब कभी कभी तो ऐसा हो रहा था कि एक सीन बनाने के लिए मैंने कम से कम 15 से 20 इमेजेस बना दी। इट वॉज वेरी लाइक पेनफुल एंड टायरिंग प्रोसेस बिकॉज कभी कभी वो आउटपुट आता ही नहीं। जैसे यहाँ पे एयर स्लॉप देखो, यहाँ पे को मैंने बोला था कि ये बंदा इससे बात कर रहा है, दोनों का उसने फेस सेम कर दिया और उसका एज चेंज कर दिया एंड उसको लंबे बाल भी दे दिए। तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स काफ़ी आ रहे थे। यहाँ पे देखो मैंने मतलब ये प्रॉम्प्ट में ऐसा लिखा था कि ये बंदे से ये बंदा बात कर रहा है, बट ये तीनों एक फ्रेम में आ गए। तो वही है कि ऐसी सारी चीज़ें ये काफ़ी करता है। तो किसी को अगर लगता होगा कि यार AI से फिल्म मेकिंग या फिर AI से वीडियो एडिटिंग काफ़ी ईजी है, इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब टाइम तो लगता है एंड इफ़ यू आर पुटिंग गुड एफर्ट्स तो आउटपुट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो एफर्ट्स तो आपको डालने ही पड़ेंगे। आपको मतलब ऐसा मैजिक नहीं होता है कुछ, बस प्रॉम्प्ट डाल दिया और आपका आउटपुट आ गया, वैसा नहीं होता है। ये अगर सारे इमेजेस आपने काउंट किए तो ऑलमोस्ट 3000 इमेजेस मैंने जनरेट किए। तो विजुअलाइजेशन पार्ट में ही काफ़ी टाइम लग गया। योर इमेज इज़ गुड देन योर वीडियो विल बी रियली गुड। अगर इमेज ही बेकार है या फिर इमेज ही सही से आया नहीं है तो वीडियो में भी वो सही से नहीं दिखेगा। तो वंस वी क्रिएटेड ऑल द इमेजेस, तो इमेजेस क्रिएट करना इज़ फाइन, बट पूरे प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करना इज रियली इंपॉर्टेंट। तो प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज हमने कहाँ किए? तो बेसिकली वी क्रिएटेड अ फिग्मा फाइल। तो फिग्मा फाइल में हम लोगों ने क्या किया कि एक आर्टबोर्ड में अलग अलग सीन्स का हमने अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस बना दिए। तो जैसे फर्स्ट सीन था, तो फर्स्ट सीन में वी वांटेड कि ऐसे एक सिटी दिखे विच लुक्स रियली परफेक्ट, ठीक है। तो ये एक आउटपुट हमको मिला। देन सेकंड ऑप्शन वाज दिस। उसके बाद ये एक वेरिएशन निकाला मैंने। ये ऑब्वियसली फर्स्ट इमेज का ही वेरिएशन था ये। इसमें हमको ट्रेन जो है मतलब मेट्रो जो जा रही है उसका एक चाहिए था इमेज, तो ये एक मिला। तो बेसिकली ये ऐसे करते करते हमने सारे इमेजेस बना लिए। और जो भी हम इमेज बना रहे हैं ना, उसका जो प्रॉम्प्ट था दैट प्रॉम्प्ट वी राइट हियर, ताकि हम लोग रेफर कर सके ये प्रॉम्प्ट जो है ये इसी इमेज का है करके। और ये इमेज बनाने के बाद जैसे अभी मैंने फर्स्ट इमेज बना लिया एंड दिस फर्स्ट इमेज डायलेक्ट, ठीक है, तो इसका मैंने एक बेस प्रॉम्प्ट बना लिया। बेस प्रॉम्प्ट अगर मैं पढ़ के बताऊँ तो फ्यूचरिस्टिक येट रियलिस्टिक वैली सिटी नेस्टेड बिटवीन टावरिंग स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड लश पाइन फॉरेस्ट, अ क्लियर रिवर वाइंडिंग थ्रू मिनिमलिस्ट ग्लास कॉन्क्रीट, स्काई स्क्रेपर्स रिफ्लेक्टिंग गोल्डन सनराइज लाइट, क्लीन रोड्स एंड परफेक्ट अर्बन प्लानिंग, सीरीन atmosphere with subtle dystopian undertone, cinematic realism, 8K ultra detail shot on Alexa, symmetrical composition, warm cool balanced color palette। तो दिस वॉज द प्रॉम्प्ट। एंड ये प्रॉम्प्ट ऑब्वियसली मैंने खुद से नहीं लिखा है, ये भी मैंने ChatGPT से निकलवाया है। तो जितने भी प्रॉम्प्ट्स है सारे ChatGPT से लिखा है, खुद से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बट ऑब्वियसली ChatGPT से भी प्रॉम्प्ट निकलवाना इज अ स्किल। ऐसे करते करते हमने सारे इमेजेस बना लिए। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस भी रखे हैं एंड जो ऑप्शंस मेरे को सही लग रहा है उसको मैंने ग्रीन मार्क भी कर लिया कि हाँ मैं ये वाला इमेज यूज कर सकता हूँ टू क्रिएट अ वीडियो, ठीक है। सीन 1 में जितने भी स्क्रिप्ट के हिसाब से लिखा है, स्टिक टू द स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट में क्या लिखा है उसके हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस चल जाएंगे, बट कि स्क्रिप्ट में जैसा जैसा लिखा हुआ है वैसा वैसा अपन सीन्स बनाते जाए। फर्स्ट सीन के सारे इमेजेस मैंने बना लिए थे। तो एक क्लोजअप शॉट्स, देन ये ह्यूमंस, ड्रोन शॉट्स, टॉप व्यू, तो अलग अलग वेरिएशंस भी हमने ट्राई कर लिए ताकि थोड़ा और वैरायटी दिखे। देन दिस वाज द सेकंड शॉट, अलार्म क्लॉक इज शोन एंड वहाँ पे फिर ये पर्सन जो है इसका नाम रखा था अर्जुन। ये अर्जुन को हमने अलग अलग सीन्स में दिखाया है, जैसे जैसे स्टोरी फ्लो हो रही है वैसे वैसे उसके सारे अलग अलग शॉट्स है। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ये कैरेक्टर फिर कंसिस्टेंट कैसे रखा। तो फर्स्ट व्हाट वी डिड इज अर्जुन का पूरा प्रोफाइल हमने बना लिया कि अर्जुन कैसा दिखेगा, अर्जुन का हाइट, वेट और ओवरऑल वो कैसा दिख रहा है, फ्रंट एंड साइड एंगल वगैरह सब हमने बना लिए ताकि जब भी हम प्रॉम्प्ट दे उसमें ये रेफरेंस इमेज हम दे सकते। यूजिंग दैट रेफरेंस इमेज वी कैन क्रिएट, इफ यू सी मतलब स्टार्टिंग से एंड तक थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आया हुआ है पर्सन के फेस में, बट ओवरऑल द पर्सन इज लुकिंग वेल, कि मतलब वो जैसा दिखना चाहिए वैसा उसमें प्रॉपर फिल्म में है। तो वो भी आई थिंक आगे जाके सॉल्व हो ही जाएगा, तो दैट इज़ नॉट एन इशू। तो ऐसे करते करते जैसे ये सीन 3 एंड 4 था, सीन 3 एंड 4 में ये सारे क्लोजअप शॉट्स, ये ग्राइंड वाला ये जो हमने यूज़ किया हुआ बोर्ड, ये सारे जो शॉट्स है ये सब हमने क्रिएट कर लिए। कुछ एक्स्ट्रा भी शॉट्स है जो फाइनल फिल्म में हमने यूज़ ही नहीं किया, जैसे ये वाले शॉट्स जो है। मतलब ये प्रोसेस बेसिकली ऐसा डायनामिक रहता है, ऐसा नहीं है कि मतलब तुमने जो सोच लिया वो करना ही है। इट्स लाइक कुछ चीज़ें एंड में लग रही है कि नहीं ये काम की नहीं है तो उसको हटा देते हैं। तो ऑल दिस वे द डिफरेंट सीन्स। बाद में ये सीन 5 and 6 था, जैसे आप देख सकते हैं इसके अलग अलग एंगल्स भी क्रिएट किए हुए हैं
एंड दिस वॉज अ लिटिल बिट चैलेंजिंग कि ये मतलब ये जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड काफ़ी बार सेम ही आ रहा था, वो बैकग्राउंड चेंज करना पड़ा मुझे काफ़ी बार. दीज वर सम ऑफ द इमेजेस एंड दीज वर द फाइनल सीन्स. तो बेसिकली ये हमारे सारे सीन्स जो थे उसका हमने एक स्टोरी बोर्ड टाइप बना लिया. एंड दिस हेल्प मी अ लॉट बिकॉज मैं बता रहा हूँ कि मतलब जब इतने सारे सीन्स तुम्हारे पास है ना, जब तुम वर्क कर रहे हो एक कोई 30 सेकंड या फिर 1 मिनट की वीडियो पे ना, तब इट्स फाइन बिकॉज देर आर आई थिंक 15-20 मैक्सिमम इमेजेस. ठीक है, बट यहाँ में आई एम सेइंग आई हैव जनरेटेड 3000 इमेजेस. ठीक है, 3000 इमेजेस में से मैंने सिलेक्ट किया कि मेरे को ये फाइनल शॉट्स में डालना है. तो किसके बाद क्या शॉट आएगा, देन फर्स्ट शॉट हो गया, उसके बाद में मेरे को सेकंड शॉट क्रिएट करना है. तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मतलब बाद में जब अपन प्रोजेक्ट में आगे आगे जाते हैं तब काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है. एंड जो मेरा ChatGPT का चैट था वो तो मेरा इतना लंबा हो गया था कि मतलब जब मैं स्क्रॉल भी कर रहा हूँ तभी भी अटक रहा था, बिकॉज उसमें काफ़ी सारा डेटा आ गया. तो मेरे को नया चैट बनाना ही पड़ा उसके लिए. आई वॉज थिंकिंग कि मतलब एक ही चैट में सब कुछ रखता हूँ, बट वो काफ़ी हैवी हो जा रहा था. ChatGPT ही खुद अटक रहा था. एंड जो इमेजेस हमने बनाई है, सारे इमेजेस को मैंने फोल्डर्स में डिवाइड कर लिया. लाइक फॉर एग्जाम्पल सीन 1 के ये सारे इमेजेस है, देन सीन 2 के अलग इमेजेस है, सीन 3 के अलग इमेजेस है. ऐसे कर करके सारे इमेजेस मैंने फोल्डर वाइज सारे सेग्रीगेट करके रख दिया. प्रोजेक्ट तुम्हारा ऑर्गेनाइज रहना ही चाहिए बिकॉज बाद में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है फिर. तो एक बार सारे तुम्हारे इमेजेस बन गए, देन इट वॉज टाइम टू जनरेट वीडियोज. तो वीडियो प्रॉम्प्ट निकालने के लिए मैंने ChatGPT को इमेज दिया एंड इमेज में बोला कि जो भी कुछ एक्शन चाहिए, दैट एक्शन आई टोल्ड टू ChatGPT एंड बोला कि मुझे इसके लिए वीडियो प्रॉम्प्ट दो. तो जैसे फॉर एग्जांपल ये इमेज है, सो दिस वाज द स्टार्ट एंड एंड फ्रेम. तो इसमें कैसा है कि ये स्टार्टिंग इमेज थी एंड ये सेकंड फ्रेम था. तो ये दोनों इमेजेस मैंने ChatGPT को दिया एंड उसमें बताया जो भी मुझे एक्शन चाहिए. एक्शन क्या चाहिए था सीधा कि अ पुलिस मैन रनिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड स्टॉपिंग हियर. एंड उसके बाद गूगल फ्लो में गया एंड वहाँ पे मैंने सारे इमेज टू वीडियो कन्वर्ट कर दिए. मतलब बोलने के लिए ईजी है बट इट्स नॉट दैट सिंपल. अभी तो ये मंथ के मेरे पास क्रेडिट्स आ गए बट लास्ट मंथ के क्रेडिट्स सारे खत्म हो गए थे. सो बेसिकली मैंने एक और आईडी से प्रो सब्सक्रिप्शन लिया विच वॉज फॉर अ मंथ फ्री. क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालने पड़ते हैं वो सब, या फिर QR कोड से UPI से भी आप कनेक्ट कर सकते हो. एक मंथ के लिए आपको फ्री में मिलता है एंड अगेन यू गेट द 1000 क्रेडिट्स. तो ये मैंने कर लिया था टेक्निक से एंड मेरे को ऑलमोस्ट 4 IDs लगे थे विच इज टू मच. तो मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए. मतलब बेसिकली एक ही वीडियो में आपको, जैसे मैंने इमेज के लिए बताया ना, तो इमेज के लिए मैंने 3000 इमेजेस जनरेट किए. तो वैसे वीडियोज़ भी ऑलमोस्ट 100+ वीडियोज़ मैंने जनरेट किए थे बिकॉज एक इसमें कभी कभी आपको एकदम परफेक्ट आउटपुट आ जाएगा बट जैसा चाहिए वैसा आउटपुट कभी कभी आपको आता ही नहीं. तो एक ही इमेज या फिर एक ही सीन आपको कम से कम 4 या 5 बार वीडियो जनरेट करना पड़ता है. एंड यहाँ पे गूगल फ्लो में आप देख सकते हैं कि एक वीडियो बनाने के लिए VO3 फास्ट से अगर आप बना रहे हो तो एक इसका बनाने के लिए आपको 20 क्रेडिट्स लगते हैं. सो बेसिकली यूजिंग 1000 क्रेडिट्स यू कैन क्रिएट 50 वीडियोस. सारे प्रॉम्प्ट जो है मैंने ChatGPT से ही निकलवाए. एंड यहाँ पे अपन इमेज डाल सकते हैं, दिस वाज द फर्स्ट फ्रेम एंड दिस वाज सेकंड फ्रेम. एंड यहाँ पे इसको फ्रेम्स टू वीडियो पे कन्वर्ट करना है ताकि आप इमेज टू वीडियो जनरेट कर पाओ. सो ये अभी एक बार आपके सारे वीडियोज जनरेट हो गए, देन वी कम टू एडिटिंग पार्ट. तो एडिटिंग में भी ऑब्वियसली सारे सीन्स आपको ऑर्गेनाइज नहीं रखना है बिकॉज इतने सारे वीडियोज़ है एंड दैट प्रोजेक्ट फाइल गेट्स वेरी वेरी मेसी. तो आपको ऑर्गेनाइज ही रखना है सारे चीज़ें. तो यहाँ पे कंटेंट कट मैंने सबसे पहले बनाया. यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे वीडियोस इसमें ऐडेड है. काफ़ी लंबा सीक्वेंस है, इसमें भी काफ़ी टाइम लगा एंड ये सारे सीक्वेंसेस मैंने पहले लगा दिए. सो जो वीडियोस जनरेट हुए दैट वेर अराउंड 1080p आई गेस. ठीक है, बट मेरे को और अच्छे क्वालिटी में चाहिए था तो Topaz AI से मैंने उसको और अपस्केल किया. सो यूजिंग Topaz AI अपस्केल द वीडियोज़ एंड उसके बाद में एडिटिंग टाइमलाइन में लेके आए. एडिटिंग टाइमलाइन में भी सारे अपस्केल वीडियोज़. तो ये सीक्वेंस भी अगर आप देखोगे दिस इज इनटू 4K. ठीक है, 4K में ये सीक्वेंस है. तो यहाँ पे बेसिकली सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दिया है. ऑब्वियसली इसमें पोस्ट प्रोडक्शन में कलर ग्रेडिंग एंड एवरीथिंग दैट वाज आल्सो इन्वॉल्व. कहीं कहीं पे कुछ इफेक्ट्स डालना है, कुछ कलर ग्रेडिंग करना है. देन वॉइस ओवर अगर क्रिएट करना है तो वॉइस ओवर भी जनरेटेड यूजिंग 11 labs. तो 11 labs में एक कस्टम वॉइस जो गॉडली वॉइस था उसका एक प्रॉम्प्ट, उसका भी प्रॉम्प्ट मैंने ChatGPT से निकलवाया था. तो उसका एक वॉइस बनाया एंड यूजिंग दैट वॉइस आई जनरेटेड माई वॉइस ओवर्स. जो भी हमने स्क्रिप्ट लिखा था उसके हिसाब से जो वॉइस ओवर जनरेट किया एंड वो फिर यहाँ पे वॉइस ओवर यूज़ किया. एंड देयर वर सम चैलेंजेस बिकॉज एक जगह पे क्या हो रहा था, पर्सन जो बात कर रहे हैं ना इसका आवाज़ बराबर आ ही नहीं रहा था. मतलब अभी भी वो बहुत अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, मतलब वो थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है बट दिस डायलॉग वॉज नॉट मैचिंग विद अदर डायलॉग्स. तो फिर हमने फिर से क्या किया कि कर्ली हेयर्स वाला बंदा है उसका एक कस्टम वॉइस मॉडल बना दिया हमने 11 labs से एंड उसी का एक जो भी डायलॉग था वो डायलॉग हमने उससे जनरेट करवा दिया. मे बी इट कैन बी इम्प्रूव येस डेफिनेटली बट ठीक है अभी के लिए मतलब हमारे पास टाइम भी नहीं था, ऑन टाइम ही हम सब सारी चीज़ें कर रहे थे. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. तो ये 3 तारीख की बात है. ठीक है, तो 3 तारीख को ऑलमोस्ट कंटेंट कट एटलीस्ट रेडी हो गया था. तो सारे लोगों के फीडबैक्स वगैरह सब कुछ आ गए थे. 4 तारीख को फाइनल एडिटिंग के लिए मैं बैठा कि उसमें कुछ इफेक्ट्स डालना है वगैरह सारी चीज़ें. तो 4 तारीख को मेरा ऑफिस हो गया, ऑफिस के बाद मैं एडिटिंग कर रहा था. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि सारी जो क्लिप्स थी, क्लिप के अंदर ऑलरेडी म्यूजिक एंड वॉइस ओवर था. अलग अलग क्लिप्स का अलग अलग म्यूजिक, अलग अलग एसएफएक्स एंड अलग अलग वॉइस ओवर.
तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि यार इसको मैच कैसे करें। तो वो तो अच्छा है कि प्रतीक को पता था सारी चीज़ें कैसे करना है। हमने क्या किया कि जितने भी ऑडियो क्लिप्स है जिसमें डायलॉग्स है तो वो सारे क्लिप्स को उसका वॉइस ओवर अलग किया एंड उसका म्यूजिक एंड SFX अलग किया यूजिंग AI टूल। तो ऑनलाइन AI टूल हमने कोई लिया, उसमें से ऑडियो अलग कर दिया, मतलब म्यूजिक एंड ऑल, एंड वॉइस ओवर अलग कर दिया। तो वॉइस ओवर का एक ट्रैक लिया अलग से फिल्म के लिए, फिर अलग से एक म्यूजिक बनाया। तो म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, SFX, एवरीथिंग वाज एडेड। एंड उसके बाद में यहाँ पे फिर फाइनल ट्रैक जो है प्रतीक ने, मतलब FL स्टूडियो में जिसने काम किया, एंड उसमें से फाइनल ट्रैक जो है वो मुझे दिया। देन फाइनल फिल्म फाइनली मैंने रेंडर कर लिया है उस दिन, एंड 5 दिसंबर को आई थिंक मैंने अराउंड 4 PM अराउंड मैंने सबमिट कर दिया। बट येस इट वॉज अ लिटिल बिट टायरिंग एंड मतलब काफ़ी ऑन टाइम सारी चीज़ें हुई। बट येस ये टाइमलाइन काफ़ी इंप्रूव हो सकता था, अगर बोल सकते हैं कि और अगर थोड़ा टाइम मिलता तो और अच्छा हो सकता था। बट यू नेवर नो, मतलब अगर और टाइम होता तो हो सकता कि फिल्म भी ना बने, बिकॉज यू टेक इट समटाइम्स लाइटली कि नहीं है हो जाएगा एंड टाइम पे होता ही नहीं है। तो बट येस जो भी था काफ़ी मज़ा आया। दिस वॉज द होल प्रोसेस अबाउट द पोस्ट प्रोडक्शन, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।